मेरे प्रिय बच्चों, मेरे भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि अगले रविवार के लिए मुझे कर्नल साहब ने, जो गुरुजी जिनको मैं मान रहा था, उन्होंने मुझे रविवार का समय दे दिया था। तो मैं वहाँ लगभग 10:30 बजे के करीब मैं वहाँ पहुँच गया उनके वहाँ। और कर्नल साहब वहीं थे, अपने उसमें बैठे हुए थे, वो ड्राइंग रूम जो होता है उसमें सोफे पर। मैंने खटखटाया, उनका बच्चा आया, डॉक्टर साहब, और उन्होंने देखते ही मुझे गेट खोल दिया कि आइए। मैं अंदर चला गया, मैंने जाके पैर छुए, अपना मस्तक उनके पैरों में रखा। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे उठाया और मुझे अपने पास बराबर में बैठा लिया। कैसे हैं आप? मैं कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी कृपा है। क्या लेंगे आप? मैं कहा जी कुछ नहीं लूँगा। फिर भी उन्होंने चाय के लिए बोल दिया बेटे को कि चाय लेके आओ। और इस तरीके से थोड़ी देर के बाद जो ना, फिर उन्होंने बोला, हाँ बोलिए, आप, आपकी क्या शंका है, आप क्या कहना चाह रहे थे उस दिन? मैंने कहा, कर्नल साहब या गुरुजी, मैं वही कहना चाह रहा था जो कुछ मैं देख रहा हूँ, ये बड़ा अजीब सा हो रहा है मेरे साथ। मेरे कपाल से जो आवाज़ें आती हैं, मैं ना तो ये समझ पा रहा हूँ। अनंत बाजा जो है ना, जैसे आपने मुझे बताया था शुरुआत में कि ये बाईं ओर से शुरू होता है, दाईं ओर है, अब तो ये होता ही दाईं ओर है, दाईं ओर ही होता है। और वही आवाज़ मुझे रात को बंद होती है, ना दिन में बंद होती है, और मैं इसी तरीके से चल रहा हूँ। बड़े प्रसन्न हुए वो, बड़े खुश हुए। तो मैंने कहा जी ये जो कपाल जो बोलता है यहाँ, ये इसका क्या मतलब है? और इस पे मुझे जो है, मैंने इस पे जो है ना गलती से कुछ दिन अपना ध्यान यहाँ लगा लिया था। मेरे अपने ही दिमाग की उपज थी कि मैं अपने ध्यान को यहाँ लगा के देखूं, जहाँ से ये रोशनी सी भी निकलती दिखाई देती है, जो मुझे कॉनिकल एक रोशनी नज़र आती थी, कि मैं अपने ध्यान को यहाँ लगा के देखूं यहाँ है क्या चीज़। तो ऑटोमेटिकली वैसे भी मगर जब मेरा ये कपाल धड़कता है तो मेरा ध्यान यहीं जाता है। लेकिन गुरुजी, उसके बाद जो ना मेरे यहाँ इस खोपड़ी में जहाँ मैं ध्यान लगाता था, वहाँ जैसे फोड़ा दुखता है, वो मुझे वहाँ फोड़े की तरह दर्द शुरू हो गया। उसने कहा, तुमने ये गलती की है, ये वहाँ तुम्हें ध्यान नहीं लगाना चाहिए था, केंद्रित नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने मुझे बताया, ये समाधिस्थ की अवस्था है। जब समाधि लग जाती है जीव की, तो उसके अंदर एनर्जी का फ्लो होता है, उसमें जो शक्ति होती है वो फ्लो करती है, और जहां आप दृष्टि डालते हैं ये एनर्जी वहीं पहुंच जाती है। और क्योंकि तुम्हारा ये जो ना, ये बहुत सूक्ष्म हो चुका है, अब तुम्हारा ऑरा जो तेज है वो केंद्रित हो चुका है एक जगह, क्योंकि तुम उसको केंद्रित करके देखते हो तो केंद्रित हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हारी एक ऐसी अवस्था है, अगर तुम अपने हाथ के माध्यम से भी अपने ऑरा को अगर फैलाओगे तो ये आगे फैलता भी चला जाएगा। तो इसलिए इसमें कोई कोई वो समस्या नहीं है आपके लिए, लेकिन आप इसको ध्यान को वहां नहीं लगाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है, नहीं लगाऊंगा। फिर मैंने ओम के दर्शन के बारे में बताया। मैंने कहा सर, मुझे ओम के दर्शन हुए जिस जिस तरीके से हुए हैं, उसके बाद जो है मुझे ये ओम के दर्शन 25-30 दिन तो रहे, 20-25 दिन मुझे लगातार होते रहे। और उसके बाद वो जो सदाशिव वाली जो कहानी थी जी, मैंने वो आपको बताई, वो
मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि वो कैसे थे कि एक धुआं, एक गुबार सा निकला और वहाँ से एक शिव प्रकट हुए, और शिव की आकृति जितना गोलाकार थे, वो जितने गोलाकार थे बस उससे थोड़ा सा नीचे ही वो नीचे थे, लेकिन बिल्कुल गोलाकार अवस्था में थे, थोड़ा सा नीचे थे बस। और उसके बाद वो सूर्य बने, और सूर्य के बाद एक ऐसी तस्वीर मेरे सामने आई, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सेकंड का, 1 या 2 सेकंड का और 1 या 2 सेकंड का ये तमाशा था टोटल जो मैंने देखा। और ऊपर वाला जो सूर्य का जो जो तस्वीर थी, उसके ऊपर एक नाक जैसी वो बनी हुई थी। मगर जी मैंने, एक हमारे पाठक साहब हैं, उनसे मैंने पूछा भी था, वो बड़े अच्छे आध्यात्मिक हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है उनको। उन्होंने बताया था कि देखो रामवीर, ये आपका जो था ये जो तस्वीर आप बता रहे हो, ये तो सृष्टि की उत्पत्ति है। और ये ऊपर अर्धनारीश्वर की तस्वीर तो नहीं थी, जैसे आधा नारी हो और आधा नर हो। मैंने कहा जी ये तो मुझे मालूम नहीं। कहने लगा कोई बात नहीं, अपने कर्नल साहब से पूछना। तो सर एक ये चीज़ थी। तो वो कहने लगे रामवीर, ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, पाठक जी ने आपको, कि ये संसार की उत्पत्ति थी। ये तो उत्पत्ति थी, इसके बाद रचनाकार कोई और हैं। ये तो उत्पत्ति हो गई, अब रचने वाले कोई और हैं। वो किस तरीके से हैं? और ये भी जान ले कि जिसने उत्पत्ति की है वो कौन है, वो भी कोई और है। इसलिए ज्ञान विज्ञान, तुम ज्ञान को भी यहां तक ही जो जानकारी मिलेगी वहां तक ही जान पाओगे। इससे परे की अवस्था अलौकिक जो है वो तुम कभी नहीं जान पाओगे। खैर, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझा दिया, मेरी समझ में आ गई बात। और ये सूर्य है जिससे हमारा जीवन है। और तीसरे नंबर पे अर्धनारीश्वरी थे वो, आदि नर और आदि नारी, जिससे ये संसार की रचना हुई, जो हम देख रहे हैं, जो अब हमारे सामने जो कुछ हो रहा है। फिर मैंने कहा जी एक दिन मेरे सर के अंदर बम्बों के फूटने की बहुत अजीब अजीब किस्त में, कभी इधर बम फूट रहा है, कभी इधर बम फूट रहा है उसमें, और कभी इधर बम, कभी इधर बम। कहने लगा ये भी समाधि की अवस्था है। आप समाधि अस्थि थे, ये समाधि की अवस्थाएं हैं बेटे, तुम्हें ये जान लेना चाहिए। फिर मैंने गोल्डन उल्लू के बारे में भी बताया। मैं कहा सर ये गोल्डन उल्लू जो मुझे दिखाई देता है, मुझे समझ में नहीं आया। ये रात को मैंने ध्यान में देखा, सुबह मेरे सामने पेड़ पे बैठा हुआ था। कहने लगा ये रिद्धियों सिद्धियों में से लक्ष्मी जी का है। उल्लू लक्ष्मी जी का सवारी बताई, या उनका यान बताया, वाहन बताया कि ये लक्ष्मी जी की सवारी है, और ये रिद्धि सिद्धियों में से एक है। यहां रिद्धियां सिद्धियां, अब आपको जो आप कामना करेंगे, यहां ये लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मी आएगी आपके पास कहीं ना कहीं से, कैसे भी आओ। लेकिन ध्यान रखना, अगर लक्ष्मी के चक्कर में पड़ गए तो आप थोड़ी सी भी कामना करते ही पूरी की पूरे भजन और भक्ति को खा बैठोगे। लेकिन आएगी जरूर, संभल के रहना। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। समय बहुत हो गया है, आप लोगों को परेशानी होगी। और उसके बाद मैंने फिर कल बताएंगे। अब भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद की सेना।